विकेट एक के बाद एक गिरने के उपरांत भारत की जो बल्लेबाजी है वो थोड़ी सी सहम सी गई है, रनों की रफ्तार थोड़ी ठहर सी गई है और उसकी वजह को समझा जा सकता है। आक्रामक होने की बहुत जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास अभी भी काफी ओवर्स बाकी हैं। भारत को इस समय सिर्फ विकेट इंटैक्ट रखना होगा। अगर विकेट सुरक्षित रखते हैं तो रन खुद ब खुद बनते जाएंगे। सचिन रविंद्र अपना छठा ओवर शुरुआत करेंगे उसकी और कुल मिलाकर अब तक उन्होंने 27 रन खर्च किए हैं 5 ओवर्स में श्रेयस अय्यर के लिए। श्रेयस अय्यर एक बहुत ही जिम्मेदार बल्लेबाज, 56 रन पहले मुकाबले में 79 रन उसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए थे। ये पहली गेंद सचिन रविंद्र की और इस गेंद को बिल्कुल बल्ले की जड़ से निकालने की कोशिश की, हल्का केवल शरीर से दूर धकेलने का प्रयास। सचिन रविंद्र का अच्छा इस्तेमाल हुआ है आज, उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की है और इसलिए उन्हें ठीक ठाक ओवर से छठा ओवर कर रहे हैं और इसके बाद भी ऐसा लगता है कि शायद सेंटनर उन्हें जारी रखना चाहेंगे। यहाँ पर रन था इकलौता, इस एक रन के साथ अब भारत 116 पर 2। बढ़िया क्रिकेट, चैंपियंस ट्रॉफी का ये फाइनल मुकाबला। कुल मिलाकर 15 मैचेस खेले जाने थे चैंपियंस ट्रॉफी में और ये 15वां और आखिरी मैच कौन जीतेगा, चैंपियंस ट्रॉफी किसका वर्ण करेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। करोड़ों भारतीयों की उम्मीद है कि भारत इस ट्रॉफी पर हाथ लगाएगा, लेकिन न्यूजीलैंड भी एक लंबे समय से इस ट्रॉफी को जीत नहीं सका है। 2000 में उन्होंने आखिरी बार भारत को हरा करके ट्रॉफी जीती थी। क्या इस बार वो कहानी दोहराएंगे? वो लम्हा है उनके लिए, लेकिन भारत कहीं बेहतर स्थिति में फिलहाल। थोड़ा सा फ्लाइट कराने की कोशिश थी सचिन की और इस गेम को ड्राइव किया था श्रेयस ने। विकेट पर टिके रहिए, टिकना जरूरी है भारतीय बल्लेबाजों के लिए और इस समय कोई आक्रामक रुख अख्तियार करने की जरूरत नहीं है। एक ओवर में अगर 3-4 रन 2 रन भी आते हैं स्पिनर्स के ओवर में, तब भी कहानी कोई बहुत मुश्किल नहीं होगी भारत के लिए। इस बार ज्यादा फ्लाइट कराने की कोशिश, हवा में थोड़ा सा धकेलते हैं गेंद को सचिन रविंद्र, चाहते हैं कि बॉलर बल्लेबाज जो है वो कदमों का इस्तेमाल करे, लेकिन अपनी जगह पर खड़े होकर के रक्षात्मक तरीके से रोका। सचिन रविंद्र ने इस ओवर में अब तक सिर्फ 2 रन दिए हैं, आखिरी गेंद उनके इस ओवर की और इस गेंद को भी डॉट बॉल के रूप में ही तब्दील होना पड़ेगा। 23 ओवर समाप्त, 23 ओवर के बाद 117 पर 2 भारत। रोहित शर्मा जिस शैली से बल्लेबाजी कर रहे हैं, आज उनमें एक अटूट विश्वास दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा आज सचमुच बड़ा नॉक खेलने का सोच करके आए थे और शुरू से ही उन्होंने कोई कोताही नहीं की, गेंदों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया, गेंदों को उनकी मेरिट के हिसाब से खेला, उन्हें सम्मान दिया, सिंगल्स लिए, बाउंड्रीज ली और शुरुआत में छक्के भी लगाए। लेकिन उसके बाद से थोड़ा सा खामोश है और वक्त की नजाकत यही है, वक्त की डिमांड यही है कि इस समय भारतीय बल्लेबाजी को विकेट पे टिकना जरूरी। ब्रेसवेल का ये ओवर शुरू हुआ पहली गेंद और पहली गेंद पर ही रन मिलेगा। ब्रेसवेल का ये तीसरा ओवर है, अच्छी गेंद और कुल मिलाकर 5 रन खर्च किए ब्रेसवेल ने। शुरुआत में ही पहली गेंद पर ही उन्हें विकेट मिला था। वरुण चक्रवर्ती ने भी पहली गेंद पर इस मैच में नहीं बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी में अपने प्रवेश के दौरान विकेट लिया था और इस बार इस गेंद को मुआ मिड विकेट पर एक रन वहां पर और ड्रॉ करके पूरा किया दोनों बल्लेबाजों। स्पिनर्स के खिलाफ छोटे रन लेने की कवायद। बड़ी संख्या में भारतीय दर्शक दुबई के इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पहुंचे हुए हैं। चारों तरफ सिर्फ नीला आकाश ऊपर भी और नीचे भी दिखाई देता, लेकिन फिलहाल वहां अंधकार या शाम का दुर्घटना हो चुका है। ब्रेसवेल कुल मिलाकर तीसरा ओवर काफी किफायती और बहुत अच्छी गेंद की है ब्रेसवेल ने। अच्छा खासा टर्न मिला है ब्रेसवेल को और उनके टर्न ने, उनकी घुमाव ने रोहित को भी थोड़ा सा परेशान किया। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया रोहित ने और गेंद पर आखिरी लम्हे तक नजर रखी। इससे पहले के पैरों नीचे गेंद को फील कर पाते दोनों बल्लेबाज 2 रनों के साथ भारत को इसको 130 2 विकेट। आखिरी विकेट जब गिरा था, यानी कि दूसरा विकेट तो विराट कोहली का,
तब भारत की रन संख्या 106 थी। 15 रन और उसके बाद से जुड़े हैं स्कोर में। बैकफुट पर जाकर के लगातार ब्रेस्टवेल को खेलने की कोशिश रोहित की भी और श्रेयस की भी। काफी वक्त मिलता है वैसे भी को जब वो बैकफुट पर जाकर के खेलते हैं। इस कनान के साथ ब्रेस्टवेल की गेंदों में टर्न काफी है। विविधता के तौर पर जब वो अचानक किसी गेंद में कुछ कमाल कर गुजरने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़ा सा बल्लेबाज को परेशान करती है। पर रन यहाँ पर देना चाहते नहीं थे क्योंकि गेंद ढील हुई और इसके साथ ही ओवर भी समाप्त हुआ। तो 24 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर है 121 2 विकेट पर। Four overs have been bowled. Rohit Sharma is on 76, Shreyas Iyer is on 8, and New Zealand searching to make further inroads. Ravindra to Iyer. Iyer of the back foot punches it up the ground towards long off, picks up a comfortable single, 123 for 2 with that run. Beg your pardon, 122 with that single, and now required 130 runs exactly. That's the required number of runs in just under 26 overs. Ravindra into Rohit Sharma. Goes on the back foot, pushes it away. Ravindra feels of his own bowling. Doing a really good job, Rachin Ravindra. 6.2 overs, none for 30 for him. And that's a huge bonus because the quicks were not really able to deliver, except Jamieson as Ravindra bowls. And off the back foot, Rohit Sharma drives. Again, the bowler feels of his own bowling. This is building the pressure. Dots will build the pressure. That's the story. That's the game, really. You've got to try and build pressure on the batter, make them do something wrong. On the other hand, the batsman always looking to just try and milk the bowling, find the gap, push the ball into the gaps. Ravindra bowls, and this time Rohit goes for a rather strange-looking sweep. Takes his bottom hand off when he sees the ball is on the off stump. Got to stay on there. Required run rate has climbed over 5 now. Yes, he's just in time got his bat down, Rohit Sharma. Otherwise, it was trouble for him. Here goes. Rohit Sharma comes forward, pushed away quietly. Ravindra on top. That's what 2 wickets can do. That's what the big wicket of Rohit Sharma can do. Shubman Gill was the first to go, looking to go over the offside, and the flying Kiwi. Glenn Phillips took an absolute blinder, and then Virat Kohli looking to play across the line without LBW. Good ball again from Ravindra. Excellent over. Just the 1 run off it. 25 overs at the halfway stage. 122 for 2 India. Now requiring 130 more runs. And this is now turning into an absorbing contest worthy of the final of the Champions Trophy. For the first 102 or 105 odd runs, it looked like India were running away with it. And then the wicket of Shubman Gill, followed quickly by the wicket of Virat Kohli, brought the stadium to a standstill. There was absolute pin drop silence when Kohli was out. After a review, looking to play across the line was the king, and he was quite rightly adjudged LBW by Paul Rifle. Here's Bracewell, the man who got him. 130 from 150 balls for India. That's the equation. Bracewell in, bowls. And he slid it back into the air. Stopping just short there. Leading edge, lucky there. Shreyas Iyer almost playing it back into Bracewell's hands. Just watch that replay now. Yes, looking to play on the onside, the ball straightening and falling just in front of a diving Bracewell. And this time, again, the pressure mounting. I make it 8 dots in a row. Haven't seen that in this innings so far, Sanjay. Be careful here. Pressure being built by New Zealand. Bracewell in again. And this time Iyer of the back foot is able to push the ball only to mid-off. It's a smart captaincy by Santner. He's got the man at mid-off himself inside the 30-yard circle. So he's telling the Indian batsman, you want to score here, go over the top, take a chance. Because he knows he needs wickets. That's the only way he's coming back and winning this game. Iyer comes forward defensively. Rohit Sharma, I think, urging Shreyas Iyer just to be patient. There's enough time, there's enough overs, enough batting. No need to panic. That's what you need. You need a cool head here.
Nothing rash required, but the pressure of a chase is the pressure of a chase. 4 dot balls in a row. Once again, a dot ball straight to the man at short mid-wicket. Latham knows something's coming. Shreyas Iyer is a fairly attacking batsman. And Rohit Sharma doing something very sensible. Just walking down the wicket, having a word with Shreyas. He's on 9 of 21 in the last 10 balls. No runs have been scored. That's what I mean by pressure. Shreyas Iyer waits for the last ball of the 26th over. Bracewell is in to bowl to him. He's in, he bowls, and Shreyas Iyer gets a almost full toss and yet cannot get a run. So a maiden from Bracewell. Our scorer will tell us, but this may be the first maiden of the game. 122. 26 ओवर इसके साथ ही समाप्त हो गए और भारत का स्कोर है 122 रन 2 विकेट के नुकसान पर। रनों की गति पर थोड़ा सा असर जरूर पड़ा है। रिक्वायर्ड रन रेट अब 5.42 और करंट रन रेट 4.69। पहले ये स्थिति बिल्कुल विपरीत थी, लेकिन पिछली 11 गेंदों पर एक भी रन नहीं बना, सब डॉट बॉल। और ब्रेसवेल ने जितनी कसी हुई गेंदबाजी की है, तो थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा दबाव, लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय बल्लेबाजी की स्थिति फिलहाल बेहतर आप कह सकते हैं। 27वें ओवर की शुरुआत, कदमों का इस्तेमाल किया था, सचिन रविंद्र की गेंद पर स्टंप बिखेर दिया। तीसरा विकेट भारत ने गंवा दिया। रोहित शर्मा, वो जो लगातार डॉट बॉल्स जा रही थी, उसके प्रेशर में उसे तोड़ने की कोशिश करने के लिए उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया और पूरी तरह से गेम के टप्पे को चूके लैथम को मौका मिला, उन्होंने स्टंप्स बिखेरा और भारत ने गंवा दिया अपना तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण विकेट। Match on now. New Zealand fighting back as we know they do always, and now we have a real final on our hands. India under pressure, having led the chase very quickly up front, losing 3 wickets for almost nothing, and 2 of those big wickets, including Rohit Sharma now and earlier Virat Kohli along with Shubman Gill. So now it's going to be a real battle. New Zealand know they've got a big chance here to repeat 2000. India will have to bat really well if they are to not let that happen. संभल कर खेलने की जरूरत भारत को, भारतीय बल्लेबाजों को। अक्षर पटेल बाएं हाथ के बल्लेबाज और चूंकि दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन, इसलिए अक्षर पटेल को आजकल थोड़ा सा ऊपर बल्लेबाजी के लिए लाया जा रहा है। सचिन रविंद्र सामने से हैं। अब 130 रन बनाने हैं भारत को, जबकि 143 गेंदें बाकी है, यानी कि बॉल के हिसाब से रन अभी भी कम है। लेकिन अगर डॉट बॉल इस तरह से गई तो दबाव भारतीय बल्लेबाजी पर पड़ेगा। अक्षर किस तरह से पारी को चलाते हैं ये देखना होगा। कुल मिलाकर 47वां मैच है उनका, 750 रन उन्होंने बनाए हैं। औसत बहुत ज्यादा नहीं, 22 के आसपास, लेकिन एक उपयोगी बल्लेबाज के तौर पर उन्होंने अपने आप को साबित किया है। बहुत बड़ा दारोमदार है आज अक्षर पटेल पर। श्रेयस अय्यर किस तरह से इस जोड़ी को आगे निकालते हैं। 3 विकेट भारत ने बहुत जल्दी गंवा दिए और ये परेशानी का सबब है भारत के लिए। सचिन रविंद्र 8वां ओवर अपना डाल रहे हैं। अंदर आती हुई गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए और बैकफुट पर जाकर के हल्के से केवल गेंद को खेला, किसी रन के लिए नहीं। आगे निकल आए थे रोहित शर्मा को जब आउट किया गया, स्टंप बिखेरे गए, पूरी तरह से गेंद की लाइन को उन्होंने मिस किया था। और इस बार फ्लाइटेड गेम सचिन रविंद्र की, बढ़िया ड्राइव। And very good stop by Mitch Santner, diving away in the short cover region. The only time Rohit Sharma lost his shape, and he paid the price by losing his wicket. He was set for 100, and that was a big wicket indeed. Ravindra bowls, and once again defended on the offside. No runs. No runs have come in what, about 16, 18 balls now. I'm sure Bhupendra will tell us 4 here and 10 earlier, so I'm making it about 14 balls without a run. Who's came back in sharply? The wicket spinning. It's like a wiper now. The ball is spitting and turning and bouncing, and that is the beauty of this game.
New Zealand fighting back brilliantly. 122 for 3. India backs to the wall just at the moment now. Really need to do something special here if they want to continue the run that they had earlier on. Ravindra bowls another back foot. This time, again, only as far as mid-off. And this is brilliant captaincy by Santner. 27 overs bowled, 122 for 3. Superb captaincy. बिल्कुल बहुत ही बढ़िया कप्तानी की है अब तक सेंटनर ने, इसमें कोई शक नहीं. दबाव अब उल्टा आ गया है, भारत पर दबाव है, लेकिन भारत की बल्लेबाजी में उतनी गहराई है कि आप उस दबाव से मुक्त हो सकें. लेकिन अच्छी बात यह है कि न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को अच्छा खासा टर्न मिल रहा है. ब्रेसवेल को भी हमने देखा, सचिन रविंद्र की भी गेंदों में अच्छा खासा टर्न है और ये भारत के बल्लेबाजों को परेशान कर रहा है. तो विकेट जो पहले खेल रहा था और जो अभी खेल रहा है उसमें थोड़ा बहुत फर्क जरूर देखने को मिल रहा है. 28वें ओवर की शुरुआत हो रही है, दोनों छोर से स्पिन अटैक है. ब्रेसवेल की ये गेंद और ऑफ स्टंप पर इस गेंद को रक्षात्मक तरीके से रोका और कोई रन बनाने का मौका नहीं. 122 3 विकेट पर. श्रेयस अय्यर 9 की व्यक्तिगत रन संख्या पर. अक्षर ने अभी अपना खाता नहीं खोला है. ब्रेसवेल बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं और लगातार कितनी गेंदें हो गई. इस बार एक बड़े स्ट्रोक के लिए श्रेयस अय्यर गए हैं और एकदम बाउंड्री लाइन के नजदीक मौजूद जरूर थे, लेकिन उनके नजदीक जाकर के बॉल गिरी. प्रयास किया था वहां पर विल यंग ने, बड़े स्ट्रोक के लिए गए थे. काफी देर से अपना संयम, तकरीबन इसी तरह से रोहित शर्मा आउट हुए थे, आगे बढ़े थे खेलने के लिए और एकदम बाउंड्री लाइन पर मौजूद थे. अब क्या ये बाउंड्री हुई है? बिल्कुल. ओ, ये तो कैच भी हुआ है, लेकिन चूंकि बाउंड्री के बाहर थे इसलिए वहां पर छक्के का तोहफा मिल गया. That was close. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. That was really close. Great effort by Will Young. He almost had the ball, and if he hadn't, at least he'd saved the runs, but wasn't to be. अगली गेंद और इस बार गेंद को निकाला बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में. 128 3 विकेट पर. एक बात तो है कि इस तरह की फील्डिंग ने और इस तरह के प्रयास ने ये बता दिया है कि आप खुलकर खेलने की बहुत आजादी नहीं ले सकते. मौका मिलेगा तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी चूकेंगे नहीं. बल्ले के बीचों बीच हल्का सा केवल पुश किया, गेंद कवर्स पर फील्ड हुई और कोई रन बनाने का मौका नहीं. किस्मत के सहारे छक्का मिला, लेकिन क्या कमाल की फील्डिंग बाउंड्री लाइन के ऊपर. और यहाँ पर आखिरी गेंद की ब्रेसवेल की, अच्छी गेंदबाजी ब्रेसवेल की. ओवर समाप्त. 28 के बाद 128 पे थी. 128 for 3 now. 5 extras. And Akshar Patel and Shreyas Iyer now looking to do some repair work as it puts the Indian innings, trying to get it back on track. Current run rate now 4.5 runs and over is dropped, and the required run rate almost a run a ball now, 5.6. That won't worry India at all, but what is important is to just bat carefully. This is the kind of phase where what India want at this point more than anything else is not to lose any wickets. A conference between Glenn Phillips, Santner and Bracewell. Now this is probably the key time in the innings. If Glenn Phillips bowls well, New Zealand will fancy their chances. And what India will want to do is try and just ease some of the pressure. 19 dot balls in a row. That is how much pressure New Zealand built. And that in that process, they claimed the wicket of Rohit Sharma as well. Now, Glenn Phillips, 2 off spinners probably in action. Phillips bowls to Akshar, who drives the ball along the ground towards long on, picks up a run. And the total moves to 129 now for 3. 129 for 3 is where India are. And excellent pressure building by New Zealand, and they've also been rewarded with their performance of picking up that extra wicket or two, as you would expect.
Iyer waits. Phillips is in. Bowls. And he drives on the offside. Slightly had a bit of a misfield there. Rare by New Zealand. A misfield from Jamieson. There could be trouble at the keeper's end. But luckily for India, India living really dangerously there. Comedy of errors. The ball was cut away to back foot point. I think there was a misfield. I think it was Will Young. And then you had Shreyas Iyer almost halfway down the wicket on the other side. And as a result of that, bad bounce there. Just bad luck for Kyle Jamieson. Or it was O'Rourke actually. And then Will Young's foot slipping. And as a result, he couldn't throw. Otherwise, there would have been a run out. But panic setting into the Indian batting order, one gets the feeling. You just need a calm head at the moment, which is not visible. 131 for 3. Iyer on 17. Glenn Phillips round the wicket to Iyer. Bowls. And Iyer plays it from on the middle stump, taking his bottom hand off. This is not looking very comfortable, Sanjay. Pressure on India. Definite pressure. Akshar was halfway down the wicket. Phillips in. Down the leg side, he pulls the ball away. Towards fine leg, he'll pick up one. Ravindra gets the ball back to the keeper. India trying to just muster something from this game now, having been in complete control for the first 20 odd overs, now looking like having to fight for every run. Phillips bowls of the back foot. It's not going to be any runs from Akshar Patel, driving it to short extra where Santner does the fielding. 120 more required. 132 for 3. This is turning out to be a real contest. Phillips in, and Akshar goes back in his crease, drives on the onside, waits for the ball to pass. A diving Glenn Phillips and picks up one run. You can see the determination on the face of the Kiwis. 29 overs bowled, 133 for 3. 119 runs required. You have to admire the fighting spirit, Sanjay. Many teams shoulders would have dropped, interest would have dropped when India got off to that kind of a start. बहुत जबरदस्त शुरुआत थी और उसके बाद जो दबाव अब है वो न्यूजीलैंड की बेहतरीन गेंदबाजी और सैंटनर की अच्छी कप्तानी का परिणाम है कि भारत ने एक बार अपने ऊपर प्रेशर दे दिया है. Absolutely. 133 for 3 now. 29 overs have been bowled. I think the scores will probably be very similar. If I remember right, New Zealand were about 137, 140, somewhat just under 140 at the 30 over mark in their innings. New Zealand looking to build the pressure. Those 19 dot balls really brought about the fall. And as they say, build dot balls, get wickets. Graceful bowls. Akshar can't beat that man again. I think it's Phillips again. No, this time it's Chapman. And that's what happens. One great fielder then inspires the others as well. Chapman doing a great job substituting for Williamson. This one's defended back along the track. So for the left-hander, New Zealand were 131 for 4, says our scorer. So you see there's nothing in it at the moment. In goes Bracewell. Off the back foot this time, we'll get a single. Will Akshar down towards long on. One more run to the total. In the 30th over, India 134 for 3. 118 of 123 is the equation. That is not going to be the issue. Can India withstand the pressure? It's a test of nerves. It's a test of how cool you can keep, how cool a head can you keep, rather than anything else. Graceful bowls. Iyer gets it off the pad. We'll wait for the umpire single. The batsmen have taken runs. A single there. Santner does the fielding. One more to the total, nevertheless. 135 now for 3. 2 balls of the 30th over yet to come. Akshar Patel on strike to the bowling of Bracewell. Bracewell bowls. Akshar comes forward and defends. Back along the track. Akshar Patel generally has a very cool head on his shoulders. What we really need to see now is how many overs of which bowler are available to Santner. There's Bracewell in again. Tosses this one up and Akshar drives up to long off. Picks up another run.
136 now. There's a total 30 overs have been bowled, and India are 136 to 3. तो 30 ओवर पूरे हो चुके हैं और भारत ने 136 रन बनाए हैं 3 विकेट पर। और भारत की जिस तरह की बल्लेबाजी है, काफी गहराई है इस बल्लेबाजी में, तो आप ये मान करके चल सकते हैं कि भारत पर दबाव जरूर है, लेकिन ऐसा दबाव नहीं है कि भारत उस दबाव के सामने चरमरा जाए। ये मौका है इस जोड़ी को कि वो विकेट पर थोड़ा सा टिक करके खेलें। अभी 20 ओवर बाकी है। अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर की जोड़ी, हालांकि साझेदारी अभी कुछ हुई नहीं है। और ये जो 10 ओवर थे, ये बहुत ही ज्यादा कम रन खर्च किए न्यूजीलैंड ने। सिर्फ 28 रन दिए 10 ओवर्स में और एक विकेट निकाल लिए। तो 20 से 30 ओवर में पूरे मुकाबले की तस्वीर बदल गई। पहली गेंद ग्लेन फिलिप्स के इस नए ओवर की, और इस गेंद को ड्राइव किया हल्का सा और सटे हुए कदमों से दौड़ते हुए एक रन और पूरा किया। 136। बूंद बूंद से घट भरता है, बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर आप सिंगल्स भी लेते रहेंगे तो 251 का लक्ष्य कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं होगा। इस बार गेंद का इंतजार किया, फिर टैप किया और हल्के से एक रन और लिया। पैरों से गेंद को रोकने की कोशिश की वहां पर, लेकिन इकलौते रन के लिए नहीं रोक सके। सेंटनर थे टीम के कप्तान। 114 रन चाहिए, 118 गेंद बाकी। कुछ समय पहले तक गेंदें काफी ज्यादा थी और रन बनस्पत कम थे, लेकिन अब सिर्फ 4 का फासला रह गया है इन दोनों में। और वो जो लगातार 18-19 डॉट बॉल्स हुई, उनकी वजह से वो फर्क आया। इस बार गेंद को निकाला मिड विकेट पर। एक एक रन भी अगर आप लगातार रोटेट करते रहेंगे तो जो एक प्रेशर है, उस प्रेशर से निकलने में आजादी मिलेगी। और दूसरी बात कि इतना बड़ा स्कोर नहीं है, 152 रन आपको बनाने, यानी कि 113 रन आपको और चाहिए। और 113 रन के लिए भी आपके 7 विकेट सुरक्षित हैं, लेकिन रनों का प्रेशर लेने से और विकेट गिरने का भी अंदेशा होता है। ऑस्ट्रेलिया की शायद यही खूबी है, वो रनों की गति को बना करके रखते हैं। एक रन और, तो 4 गेंदों में लगातार 4 रन, यानी कि सिंगल्स लेकर के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। अक्षर अब स्ट्राइक लेंगे 6 की व्यक्तिगत रन संख्या पर। श्रेयस एक उपयोगी पारी खेलते हुए कुल मिलाकर 21 रन बनाए उन्होंने, नाबाद हैं। और ग्लेन फिलिप की ये गेंद, और ग्लेन फिलिप की इस गेंद को हल्के से केवल खेला मिड ऑन की दिशा में, किसी रन के लिए नहीं। 140 3 विकेट पर 31वें ओवर की आखिरी गेंद आएगी। अक्षर पटेल 6 पर, श्रेयस अय्यर 21 पर। ये गेंद और इस बार ड्राइव किया, लेकिन इकलौते रन से ज्यादा मिलेगा नहीं और उससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं। आप सिर्फ अपना स्ट्राइक रोटेट करते रहें। भारतीय बल्लेबाजों के लिए यही सबसे मुफीद। 141 3 विकेट पर 31 ओवर के बाद ये कहानी है इस मुकाबले की। न्यूजीलैंड ने यहाँ पर टॉस जीता दुबई में, और टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ऐसा अनुमान था कि इस फैसले के बाद शायद कोई भी टीम 270-75 के टारगेट पर जरूर नजर रखे होगी, लेकिन न्यूजीलैंड को मध्य के ओवर्स में थोड़ी परेशानी हुई और उनकी पूरी टीम 251 रन बना सकी निर्धारित 50 ओवर्स में। भारत को जीत के लिए 252 रन बनाने थे। एक स्वप्निल शुरुआत की थी भारत ने, रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने। ब्रेसवेल नए ओवर की शुरुआत, 7वां ओवर है ब्रेसवेल का। कितने किफायती साबित हुए हैं। कुल मिलाकर 17 रन खर्च किए हैं ब्रेसवेल ने, और कमाल का टर्न मिल रहा है ब्रेसवेल को। इस समय तक न्यूजीलैंड ने 138 रन बनाए थे, 4 विकेट गिर चुके थे। भारत बेहतर स्थिति में है, तो फिर दबाव की कोई आवश्यकता है सच है नहीं। ब्रेसवेल तैयार, ये गेंद, और इस बार थोड़ी सी जिसे कहते हैं कि हड़बड़ाहट, जल्दबाजी। रन देना चाहते थे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े अक्षर, लेकिन श्रेयस ने कहा नहीं, अपनी जगह पर रहिए, सुरक्षित रहिए। 142 3 विकेट पर, और इस बार मैं खुद पर गेम के टर्न को देखा, महसूस किया। मिडिल स्टंप से कटकर गेंद लेग स्टंप की ओर जा रही थी, उसे मोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वहां फील्डर मौजूद था। श्रेयस अय्यर और अक्षर की ये जोड़ी
कितनी दूर तक भारत का साथ देती। और इस बार फ्लाइटेड बॉल, कदमों का इस्तेमाल, गेंद की पिच तक गए, हाफ वॉली पर लिया, ड्राइव किया, लेकिन क्या कमाल की फील्डिंग। विलियम ओरोर्फ ने गेंद को एकदम बाउंड्री लाइन के नजदीक रोक लिया। अच्छी फील्डिंग, तमाम फील्डर्स ने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया इस प्रयास के लिए, लेकिन 2 रन बनाने का मौका मिला। करारा स्ट्रोक था, हाफ वॉली पर ले बन सकता था यहां पर, और पूरा प्रयास था, हालांकि पहुंच से दूर था, लेकिन एक हाफ चांस तो था ही, आप कह सकते हैं। Phillips to Shreyas Iyer, comes forward, pushes on the offside, takes another run. This is a decent over for India now. 154 for 3. Required runs 98. 33 overs gone. 154 for 3. Akshar is on 10. Shreyas is on 31. This partnership worth 32. After that 105 odd run partnership, there's hardly anything in the form of partnerships. The next 2 partnerships yielded, I think, 1 and 5 or 6 runs, including those 19 dot balls, which really caused the downfall of Rohit Sharma, who was batting so well and looked set to become only the second Indian ever to score 100 in the final of the Champions Trophy. Saurav Ganguly being the only other one from memory. Missed out on that occasion. New Zealand have used 7 bowlers so far. And Bracewell's back into the attack, and this one's played from in front of his left pad down towards the fine leg area. Darryl Mitchell comes in and fields. They'll take 1. 97 runs required. 101 balls remain. 155 for 3 India. We are in the 34th over of the innings. India take it deeper. Pressure goes back on New Zealand. Akshar pushes the ball away nicely on the offside. They'll take another 1. And Glenn Phillips, I tell you, he looks like he's fielding on a different planet. Looks like he's got skis and he's got motors and he's got jumping springs. He's got all of that. He's such an amazing fielder. It's almost like you say you put 20 runs against his name in the field alone. Leave alone the catches. Nice delivery, pushed away again by Shreyas Iyer. They'll take another run. Santner's got to find a way of blocking these quick singles. That's the way he's going to have to find a way of stringing again those 10 or 14 dot balls. If he can try that and succeed, that's when the pressure will mount. Bracewell to Akshar Patel. Tosses it up. Akshar drives. Bracewell fields with his own bowling. 95 required of 98 now. That's the runs and balls equation. That has been in control for India all the way from the start. It's the three wickets in quick succession, particularly the one of Rohit Sharma, that will worry India. This one's driven out towards the sweeper cover coming off the boundary. There'll be just 1 and 1 more to the total. 158 for 3, with 1 ball of the 34th over yet to be bowled. 94 of 97 now. Breathtaking. There's Bracewell bowls. Back of a length this time, and Iyer somehow conjures up a way of getting it into the covers, picks up a run. 158 becomes 159 at the end of 34 overs. सुनिए अपनी रिटायरमेंट के बाद बहुत ज्यादा वक्त नहीं, 3-4 ओवर्स के लिए भी काफी होंगे अगर आप आखिर तक इस मुकाबले को लेकर के जा सकते हैं। और अगर आखिर तक आप इस मुकाबले को लेकर के जाते हैं तो ये तय है कि 49 रन घट करके 30 या 28-30 रन के आसपास बचेंगे। तो वहां पर आप आक्रामक हो जाएं, तब तक थोड़ा सा आराम से चलें। 204 5 विकेट पर सैंटनर। अब रन चाहिए 48 और गेंदें बाकी हैं 43। गेंद का इंतजार किया, उसके टर्न का इंतजार किया और हल्के से प्लेस किया, ये देखते हुए कि नजदीक में कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। विकेट कीपर लैथम को खुद दौड़ते हुए गेंद को फील करना पड़ेगा। 1 रन दौड़ करके पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। चैंपियंस ट्रॉफी का इतिहास 1998 से 2017 तक, 2017 में पाकिस्तान ने इसे जीता था और इस बार पाकिस्तान को मेजबानी मिली, लेकिन बीच में 8 वर्ष चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हुआ और इस बार इस गेम को मोड़ना चाहते थे। वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन की संख्या में इजाफा और एक अतिरिक्त गेंद भी मिली।
बल्कि यहाँ पर अतिरिक्त रनों की संख्या बढ़ करके अब 6 हो चुकी है। 43वां ओवर चलता हुआ। खुश नहीं है सपोर्ट स्टाफ, सर हिला रहे हैं कि नहीं यहाँ पर आप वाइड कैसे डाल रहे हैं। और इस बार इस गेंद को कवर्स की दिशा में निकाला, कोई रन बनाने का मौका नहीं। केएल राहुल खेल रहे हैं 14 पर और हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं 1 रन बनाकर। 43वें ओवर की आखिरी गेंद आएगी। रिक्वायर्ड रन रेट अब 6.42 पर चला गया है, लेकिन वो चिंता की वजह कतई नहीं हो सकती इस समय। सेंटनर की आखिरी गेंद का किस तरह से सामना करेंगे केएल राहुल, ये देखना होगा। रविंद्र जडेजा तैयार हैं, इसके बाद उन्हें बल्लेबाजी क्रम में उतरना होगा, लेकिन क्या उनकी बल्लेबाजी आएगी? सेंटनर और इस बार रक्षात्मक तरीके से केवल बॉलर की दिशा में वापस खेल दिया। 43 ओवर समाप्त, 206 पे 5। 206 for 5. The runs and balls equation still very much in control for India. तो 10 ओवर का कोटा जो है सेंटनर का वो समाप्त हो चुका है और इस 10 ओवर के कोटे में सेंटनर ने 46 रन खर्च किए, 2 विकेट लिए। ब्रेसवेल ने 10 ओवर में 27 रन खर्च किए, 2 विकेट लिए, 1 मेडन ओवर डाला और ये इकलौता मेडन ओवर था, लेकिन इससे पहले मेडन फेंका जा चुका। रचिन रविंद्र ने एक मेडन ओवर फेंका था। 206 पर 5 ये है भारत का स्कोर। केएल राहुल, जेमिसन 4 ओवर में 19 रन और 4 ओवर में 30 रन। स्मिथ 2 ओवर में 22 रन। स्मिथ को उसके बाद से फिर लगाया नहीं, 2 ओवर के बाद उन्हें जो परिवर्तित किया तो फिर मौका उन्हें मिला नहीं। हार्दिक पांड्या स्ट्राइक लेंगे रचिन रविंद्र की गेंद पर और इस बार फ्लाइट हिट गेंद और उस गेंद को ड्राइव किया, अच्छा ड्राइव, इकलौते रन के लिए। रचिन रविंद्र इससे पहले 8 ओवर कर चुके हैं, ये उनका 9वां ओवर है और अब तक 31 रन खर्च किए उन्होंने। 1 विकेट लेने में भी सफलता मिली है रचिन रविंद्र को। 45 रन चाहिए, 41 गेंदें बाकी हैं। जीत के लिए, एक इतिहास लिखने के लिए भारत चैंपियंस ट्रॉफी की दहलीज पर पहुंच रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी पर हाथ रखने के लिए ललक रहा है और ऐसा लगता है कि वो ट्रॉफी भारत से बहुत दूर दिखाई नहीं देती। और इस बार रचिन रविंद्र की गेंद को प्लेस किया था पॉइंट की दिशा में, कोई रन बनाने का मौका नहीं, वहां फील्डर मुस्तैद थे, गेंद को फील्ड किया गया, डॉट बॉल में तब्दील हुई ये गेंद। रिक्वायर्ड रन रेट अब धीरे धीरे 6.25 की दहलीज पर 6.75। ऑफ स्टंप के बाहर और इस बार मौका मिल गया, गैप्स का इस्तेमाल किया, लेकिन पीछे खिलाड़ी है। जब तक गेंद थ्रो की जाती सिर्फ इकलौते रन का मौका यहाँ पर और इस 1 रन के साथ अब भारत का स्कोर 208 5 विकेट पर। रचिन रविंद्र का 1 ओवर इसके बाद भी है और 44वां ओवर भी स्पिनर डाल रहे हैं। इसके बाद क्या तेज गेंदबाजों से बाकी ओवर करवाएंगे या अब स्पिनर्स में तो कोई गुंजाइश दिखती नहीं। ग्लेन फिलिप के ओवर जरूर बाकी हैं। रचिन रविंद्र ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद और इस गेंद को निकाला, जब तक फील्ड होकर के वापस आती 2 रन दौड़ करके दोनों बल्लेबाजों ने पूरे कर लिए। अच्छा ओवर उस लिहाज से 4 रन निकले अब तक और कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी भारतीय बल्लेबाजों को। 42 रन अब भी चाहिए, 38 गेंदों का सामना करना है भारतीय बल्लेबाजों को। 252 रन का लक्ष्य कोई बहुत दूर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उस लक्ष्य को आप कितनी मुस्तैदी और कितनी मजबूती से हाथ लगाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। इस बार मौका मिल गया, थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद ऑफ स्टंप पर और बैकफुट पर जाकर के उसे प्लेस किया था, लेकिन रन बनाने का मौका नहीं मिला ज्यादा, सिर्फ इकलौते रन से संतुष्ट होना पड़ा और इस 1 रन के साथ अब भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 211 5 विकेट पर। 90 ओवर की आखिरी गेंद आएगी, 35 रन खर्च किए अब तक। ऐसा लगता है कि रचिन रविंद्र का कोटा जरूर पूरा करवाएंगे मिचेल सेंटनर, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी की, किफायत की और बल्लेबाजों को रोका भी है। इस बार मौका आखिरी गेंद पर 1 रन दौड़ने का। 44 ओवर समाप्त, थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ यहाँ पर, लेकिन उसका फायदा लिया नहीं, गुंजाइश थी नहीं। 44 ओवर समाप्त,
212 पर 5 भारत का स्कोर। 212, so 40 runs now required, and 6 overs left. So 36 balls in which to get 40 runs with 5 wickets in hand. That's the equation. That's where it's come down to after everything that's happened in this Champions Trophy. Has to wait and see how this game will go. Clearly, India has the advantage. New Zealand will fight till the very end. And how much have New Zealand missed the presence of Matt Henry? Really one of the most important features one feels of this game today. Jamieson has to come back and bowl at some point. I suspect he may well be given the ball now. Maybe Glenn Phillips, because there are no more options. The 2 ace spinners have been bowled out, and O'Rourke has been given the ball. Big responsibility on young Will O'Rourke. But these are the occasions when character gets built. How will India go against O'Rourke? Rahul on strike. Took a very good catch, did O'Rourke, to dismiss Akshar Patel. Long run up, probably about 5 or 7 yards outside the 30-yard circle. KL Rahul is the man on strike. Grim faces, but determined faces on the New Zealand side. KL Rahul settles, waits for O'Rourke. O'Rourke goes in, bowls full toss, almost driven handsomely through the offside. And this will find the boundary, will it? Yes, it does. Half volley from Will O'Rourke, and KL Rahul says thank you very much and dispatches it authoritatively through extra cover for 4 runs. Lovely shot. 216 for 5 now. 36 required of 35 balls. Lovely shot. Really, really classy shot, Sanjay. बहुत बढ़िया शॉट, और केएल राहुल इस तरह के स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते हैं, उनका पसंदीदा स्ट्रोक है ये। Here's O'Rourke again, in to bowl to Rahul, bowl this time back over length, worked away down towards square point. They'll take 1, they'll go back for the second before Jamison's return comes into the gloves of the keeper. Chapman made a brave effort at backward point, couldn't stop it. So 6 runs of the first 2 balls brings the runs and balls equation again back to even Stevens, 34 of 34 for India. KL Rahul, run a ball 22. Hardik Pandya on 5 of 7. And the 5 men in the deep, then 3 on the onside, 2 on the offside, and the other 4, of course, inside the field. Here's the next one, worked away this time to the right of the diving Chapman by KL Rahul. They'll pick up 1 before the fielder gets in from the deep field. So 1 more run to the total. Run a ball 33 now is required. 219 for 5. Rahul on 23. Hardik Pandya on 5. New Zealand have to take wickets. They cannot defend this for 33 balls. That's for sure. How will Hardik Pandya respond? He's on 5 of 7. He's been quiet, watchful so far. He waits now for O'Rourke. O'Rourke is in, bowls short, and Hardik Pandya plays defensively to short mid-wicket, no run. 33 of 32 now. 219 for 5. India. KL Rahul 23, Hardik Pandya 5. The target, remember, 252. Champions Trophy Final 2025 at the Dubai International Stadium. You're listening to Akashvani. With India within smelling distance for sure. 33 required of 32 balls. As O'Rourke bowls to Pandya, short outside the off-stump bouncer, looking to invite Pandya to pay a big shot. But well-delivered bouncer, 1 for the over, says Illingworth. Pandya's reputation of being a big 6-hitter obviously is in the minds. He would thought about it, then realized the ball was too high. Maybe he was expecting that it would go above his head and get an extra run. Didn't happen. 219 for 5. 33 of 31 now. 2 dot balls from O'Rourke to Pandya. What's Hardik going to do? O'Rourke is in. Ball this time full, and this time Pandya's flicked it away in the air on the bounce to Nathan Smith down at deep mid-wicket.
one more run to the total. 220 for 5. 45 overs bowled. Pandya will retain strike. घर से निकलने